तो स्टूडेंट क्लास 12 के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लघुत्तम दूरी का क्वेश्चन है जो लिया गया है। ये 8 नंबर का आना है क्वेश्चन और आता ही है, ये तो आना ही है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आर वेक्टर यानी कि एक रेखा दी गई है सदिश रूप में, दूसरी रेखा भी सदिश रूप में ये दी गई है। लघुत्तम या न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले रेखा का सदिश रूप होता है, उसके जो व्यापक रूप में लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ये इसके जनरल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड कर लेना है दोनों रेखाओं से। तो ए वन वेक्टर पहली रेखा के लिए बोलेंगे ए वन वेक्टर इक्वल हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ए टू वेक्टर दूसरी रेखा से हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ए वन हो गया, ए टू हो गया। अब निकालेंगे बी वन और बी टू। बी वन वेक्टर यहाँ बी टू वेक्टर, बी वन वेक्टर आई माइनस 3 जे प्लस 2 के कैप, ये हो गया बी वन वेक्टर। बी टू वेक्टर हो जाएगा दूसरी रेखा के लिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो ये जब चारों मान निकल आए, अब फॉर्मूला पता होना चाहिए लघुत्तम या न्यूनतम दूरी के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच डी इक्वल फॉर्मूला होता है बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मॉड, ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ पर ए टू माइनस ए वन फाइंड कर लेंगे। ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ए टू की वैल्यू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, माइनस करना है ए टू सॉरी ए वन, ए वन की वैल्यू है माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस हो जाएगा। तो आ गया ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर इक्वल 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब निकालना है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर। तो यहाँ पर आएगा साइन की सहायता से निकालते हैं क्रॉस। तो देखिए यहाँ पर है आई कैप फिर जे कैप, साइन निकालने का ढंग है के कैप। बी वन से आई जे के गुणांक जो भी होंगे बी वन से 1 माइनस 3 2, तो ये लिखेंगे 1 माइनस 3 2। बी टू से भी गुणांक रखेंगे 2 3 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर आई कैप बाहर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 6, और फिर होता है इसमें प्लस इसमें माइनस, माइनस जे कैप, ये लाइन यहाँ बंद हो जाएगी, ये लाइन यहाँ बंद, इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 2 या 4 प्लस के कैप, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, इधर आएगा 3 माइनस 3 2 या 6 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस 9 आई कैप, और ये हो गया प्लस 3 जे कैप, और इधर आ जाएगा प्लस 9 के कैप। तो बी वन क्रॉस बी टू आ गया। अब लास्ट वैल्यू फाइंड करना है मॉड बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, तो इसका मॉड भी फाइंड कर रहे हैं बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड। तो इधर आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आएगा 171। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 3 रूट 19। तो ये आ गया यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। ये सभी मान यहाँ पर रखना है। बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, इसका मान है बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का माइनस 9 आई प्लस 3 जे प्लस 9 के, डॉट डॉट में ए टू माइनस ए वन, जिसका मान ए टू माइनस ए वन का निकाला 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये फाइंड कर लिया।
अपॉन इसका मोड आएगा 3√19 पूरे का मोड, क्योंकि दूरी है, दूरी मोड में रहती है, दूरी प्लस की है या माइनस की लिखना तो प्लस में ही रहता है, इसलिए मोड ले लिया जाता है इसमें। अब इन दोनों को डॉट करना है, तो आई डॉट आई 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 27, जे डॉट जे 1 हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हो जाएगा 9, के डॉट के 1 हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27 अपॉन 3√19, इससे ये कैंसिल, तो आंसर रहा 9 अपॉन 3√19, 3 से कट कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 3 अपॉन √19। ये लघुत्तम दूरी है, तो लघुत्तम दूरी का मान है 3 अपॉन √19। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये तो आना है यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार कर लीजिए अपना क्वेश्चन, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और अच्छे नंबर भी अपनी परीक्षा में लाइए।